students, welcome to my channel Learning Art. Today I will be teaching you class 11th Political Science chapter 1st Constitution Why and How. This is the part 1 of the video. In this video I will be teaching you half of the chapter and half of the chapter I will be teaching you in my part 2 video. So, Constitution Why and How. What is Constitution? आप जानते होंगे संविधान ये क्यों है और कैसे है, ये मैं आपको इस बार इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्योंकि चैप्टर ही कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, मतलब संविधान है क्या। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्न। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ऑफ लॉ एंड रूल्स है, एक उसके अंदर सारे प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री चलती है। ठीक है, मतलब क्या रूल्स कोई फॉलो करेगा, क्या प्रिंसिपल उसको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या लॉ होंगे कंट्री के, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? ठीक है, सो इसका आंसर ये रहेगा वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। इसके सेवरल रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहला आता है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स टू अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक रूल्स और लॉ देता है जिसको हर एक सिटीजन को फॉलो करना होता है। ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं है कि जो अपर क्लास है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा, जो लोअर है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। या कोई हाई रैंक पे है पोजीशन में, मतलब उसको उसको मतलब सब माफ है, और जो नॉर्मल इंसान है उसको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं। इसमें क्या होता है कि सब एक बराबर हैं और सबको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं जिस पे गवर्नमेंट चलेगी। थर्ड पॉइंट है हु हैज पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। किसके पास पावर होगी कंट्री से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड डिसीजंस लेने की। फोर्थ पॉइंट है टू ले सम लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट पावर बाय गारंटिंग राइट्स टू द सिटीजंस। अच्छा, अब इस पॉइंट में हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है, ये नहीं कि गवर्नमेंट जो चाहे अपना रूल चला ले, नहीं। कैसे लिमिटेशंस है कि सिटीजंस को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम। अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो वो आवाज उठा सकता है, ये नहीं कि गवर्नमेंट उसके जो भी अन्याय करती जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट सुटेबल कंडीशंस फॉर द सोसाइटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनेबल करती है, मतलब इतना वो बनाती है कि वो सोसाइटी की, मतलब लोगों की मांगे, एस्पिरेशंस पूरी कर सके और एक कंट्री के लिए सुटेबल पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रख सके। ठीक है, देखो, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे पास आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ होता है, लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट आर इन अ रिटन फॉर्म इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखित फॉर्म में हो तो उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो हो पर वो रिटन फॉर्म में ना हो, उसको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि ब्रिटेन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड वर्ड से आप समझ रहे हैं कि सख्त, पक्का। तो किसी भी कंट्री का इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली इट इज कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल अमेरिका। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन इजिली अमेंडेड ना हो सके, मतलब वहां के लॉ और रूल्स इजिली मॉडिफाई ना हो सके, उसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए होता है अगर कोई भी हम लॉ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एग्जांपल है अमेरिका। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, if the constitution of a state can be amended easily it is called
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल ब्रिटेन। अच्छा, अब अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजिली अमेंडेड हो जाए, मतलब कोई भी लॉ या रूल मॉडिफाई इजिली हो जाए, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल ब्रिटेन। जैसे कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो वहां पर जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, अपने फायदे के हिसाब से रूल को और लॉ को मॉडिफाई कर लेती है। तो ये एक तरह से उसका डीमेरिट भी है, ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी वर्ड से आप समझते हैं सिंगल, ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिटरी गवर्नमेंट, जहां पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगी वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम। मतलब इसमें जितनी भी पावर्स कंट्री की होती है वो एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मतलब सारी पावर्स जो होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होंगी। नेक्स्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगी वहां पर फेडरल गवर्नमेंट होगी। दिस मीन्स दैट द पावर्स इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में सब में पावर्स डिवाइड होती हैं, सेंट्रल के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है उनके पास अपनी पावर होती है। इंडिया, अब आप जानना चाहेंगे कि किसका एग्जांपल है, इंडिया है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल कैसे है, क्योंकि देखो इंडिया में दोनों होती हैं, सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो कहने को तो ये फेडरल होना चाहिए पर नहीं, क्वासी फेडरल है। मतलब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूनिटरी के फीचर्स भी हैं। यूनिटरी के फीचर्स कैसे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, जैसे कि मिलिट्री की पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर कह लो कि उनके पास डिफेंस की पावर है, फॉरेन अफेयर्स की हैं। अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज करना है तो उसके पास वो पावर है, इसलिए उसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती है स्टेट या लोकल गवर्नमेंट्स के अलावा। सो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है, सॉरी, फिर हमारे पास आता है मोड ऑफ प्रोम्युलेगेशन। मोड ऑफ प्रोम्युलेगेशन से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आई कैसे। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आई कैसे, या फिर हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, मतलब किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और उनके पास क्या क्या अथॉरिटी थी। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट बिकॉज, कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब मरी हुई होती है। क्यों होती है, या तो वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाई जाती है इसलिए होती है, या फिर इसलिए होती है कि उन लीडर्स के द्वारा बनाई जाती है जो कि पॉपुलर नहीं होते हैं ज्यादा, मतलब जो ज्यादा पॉपुलर ही नहीं है उनके ओपिनियंस को कौन ही भला मानेगा। फिर है द लीडर्स हु डू नॉट हैव, ठीक है, या फिर कह लो कि द लीडर्स हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, या फिर उन लीडर्स के द्वारा बनाई जाती है जिनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ लेके चल पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज मोस्ट सक्सेसफुल। इन तीनों स्टेट्स कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट्स के बाद हुई है। अब नेशनल मूवमेंट्स के बाद हुई है तो क्यों सक्सेसफुल है, अब आप ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो जब नेशनल मूवमेंट्स हुए इससे हमारे को हमारे कुछ पॉपुलर लीडर्स मिले जो कि कंट्री को यूनाइट करके रख सकते हैं, कंट्री को अपने साथ लेके चल सकते हैं, पॉपुलर है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, तो इसलिए सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 बाय पॉपुलर लीडर्स। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी वो 1946 में बनानी शुरू की थी दिसंबर, और नवंबर 1949 तक पूरी तरह से बना दी थी। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। एंड ये आई कब थी, लागू कब से हुई थी, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे अपनी कंट्री का बनाते हैं। इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन रेफरेंडम, एग्जांपल स्विट्जरलैंड। अब रेफरेंडम से आप क्या समझते हैं, देखो कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम पे बेस्ड होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। रेफरेंडम मतलब
वोट करके, मतलब जो सिटीजन्स वोट करेंगे, मतलब इलेक्टोरेट्स वोट करेंगे, उसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एनसीईआरटी के टॉपिक के वाइज पढ़ा रही हूँ और लास्ट में आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। डू नॉट forget to subscribe, like and share the video. Thank you.